कि बेटा अली का कैसे भला हार जाएगा। आप हजरात साथ दे, थोड़ा सा मोहब्बत से बोले सुभान अल्लाह। बेटा अली का कैसे भला हार जाएगा, हर तीर हुरमला तेरा बेकार जाएगा। पैदल चलेगी सारी रियाया यजीद की, पैदल चलेगी सारी रियाया यजीद की, नेज़े पे करबला का जमींदार जाएगा। पैदल चलेगी सारी रियाया यजीद की, नेज़े पे करबला का जमींदार जाएगा। और एक शायर कहता है कि मुख्तारे कायनात का प्यारा हुसैन है, मुख्तारे कायनात का प्यारा हुसैन है, मौला अली की आंख का तारा हुसैन है। और जो लोग कल यजीद के लश्कर के साथ थे, जो लोग कल यजीद के लश्कर के साथ थे, अब वो भी कह रहे हैं हमारा हुसैन है। जो लोग कल यजीद के लश्कर के साथ थे, अब वो भी कह रहे हैं हमारा हुसैन है। घर छोड़ दिया वादाए मौला नहीं छोड़ा, घर छोड़ दिया वादाए मौला नहीं छोड़ा, कुर्बानी इस्लाम का जज्बा नहीं छोड़ा। और हैदर के घराने की बहू हो के हो बेटी, हैदर के घराने की बहू हो के हो बेटी, दोनों ने किसी हाल में पर्दा नहीं छोड़ा। हैदर के घराने की बहू हो के हो बेटी, दोनों ने किसी हाल में पर्दा नहीं छोड़ा। और सीने से लगा है कभी होठों पे है जारी, सीने से लगा है कभी होठों पे है जारी। शब्बीर ने कुरान को तन्हा नहीं छोड़ा, शब्बीर ने कुरान को तन्हा नहीं छोड़ा। और दरबार में बोली भी तो लहजे में अली के, ज़ैनब ने किसी हाल में पर्दा नहीं छोड़ा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे गौसियत, मसलके आला हज़रत जिंदाबाद जिंदाबाद माशाअल्लाह। दोनों ने किसी हाल में पर्दा नहीं छोड़ा। अब आप तवज्जो मेरी तरफ रखें, एक मिनट भी आपका जाय नहीं। करबला शरीफ के वाक़े को आज तकरीबन 1384 साल हो गए। कितने? 1384 साल हो गए इमाम हुसैन को जामे शहादत नोश किए हुए। आज बड़े से बड़ा अजीज दुनिया से चला जाए, कितना भी प्यारा हो, वो बाप जो अपनी औलाद के लिए न जाने कहां कहां से पैसे कमा के लाता है, कभी सऊदी जाता है, कभी बेंगलोर जाता है, कभी कर्नाटक जाता है, कभी गुजरात काम करने जाता है, और लाकर के औलाद के लिए पैसे जमा करता है। वही औलाद अल्लाह की मर्जी से दुनिया से चली जाए तो इतनी मोहब्बत करने वाला बाप एक दिन ऐसा आता है कि उसके दिल से औलाद का गम दूर होता चला जाता है। एक दिन ऐसा आता है कि वो अपनी औलाद को भूलता चला जाता है। बाप दुनिया से चला जाए, चंद साल नहीं गुजरते औलाद अपने बाप को भूल जाती है। औलाद दुनिया से चली जाए, चंद साल नहीं गुजरते माँ बाप अपनी औलाद को भूलने लगते हैं। भाई दुनिया से चला जाए, बहनें भुला देती हैं, बहनें दुनिया से चली जाएं, भाई भुला देता है। आप देखो, बड़े से बड़ा अजीज दुनिया से चला जाए, एक न एक दिन यौमे इख्तिताम होता है उसके गम का, एक न एक दिन वो गम हल्का होता चला जाता है। लेकिन क्या वजह है कि 1384 साल हो गए, आज तक दुनिया हुसैन को क्यों नहीं भूली, आज तक दुनिया करबला को क्यों नहीं भूली। आज भी ऐसा लगता है जैसे नहरे फुरात के किनारे मेरे हुसैन का खेमा लगा हुआ है। आज भी ऐसा लगता है जैसे हजरत अब्बास मशकीज़ा लेकर नहरे फुरात की तरफ जा रहे हैं। आज भी ऐसा लगता है जैसे हजरत अली अकबर तलवार लेकर के मैदान करबला में खड़े हैं। आज तक मैं करबला को क्यों नहीं भूला। बड़े बड़े हादसे हुए हैं इस दुनिया में, बड़ी बड़ी मातम की
मजलिसें बरपा हुई हैं दुनिया में, ये उलमा तशरीफ फरमा है, बड़ी बड़ी काबिल शख्सियतें मिंबर नूर पे तशरीफ फरमा है। इनकी दुआएं लेकर के मैं आपको करबला का वाकया बड़े करीब से दिखा दूं। गरनाता स्पेन का नाम आपने सुना होगा। कई सालों तक मुसलमानों की हुकूमत रही, कई सालों तक मुसलमान वहां पावर में रहे, लेकिन मुसलमानों की हुकूमत तबाह कैसे की गई, मुसलमानों की हुकूमत को खत्म कैसे किया गया? तो सुनो, मुसलमानों को आपस में लड़ाया गया। मराकश को बर्बरी से लड़ाया, बर्बरी को तातारी से लड़ाया, कबीलों के नाम पे मुसलमान लड़े। मुसलमान आपस में जब लड़ गए, बिरादरी के नाम पे लड़े, और आज तक ये बीमारी हमारे अंदर चली आ रही है, जिसका फायदा गैरों ने उठाया है। आज भी हम बिरादरियों के नाम पे लड़ते हैं, आज भी हम अपने पीरों के नाम पे लड़ते हैं, आज भी हम मुसलमान होने के बावजूद कबीलों के नाम पे लड़ते हैं, खानदान के नाम पे लड़ते हैं। मैं आपसे सिर्फ एक सवाल कर लूं कि ये बिरादरी का तसव्वुर आया कहां से, ये बिरादरी का मामला आया कहां से? तो आप कहोगे मौलाना तुम ही बताओ। रब कुरान में फरमाता है, हमने तुमको कबीलों में इसलिए बांटा, हमने तुमको बिरादरी में इसलिए बांटा, लिताअरफू, ताकि तुम एक दूसरे को पहचान लो। आपसे मैं पूछूं, गरीब नवाज ने इस हिंदुस्तान में तकरीबन 1 करोड़ के करीब लोगों को मुसलमान किया, उसमें हर क्वालिटी के लोग थे, उनकी 10 करोड़ औलाद इस हिंदुस्तान के अंदर है। बताओ वो कौन सी बिरादरी के थे? तो आप नहीं बता पाओगे। इसलिए ऐ मेरे प्यारे मुसलमानों, आज जिक्र शहीद आजम से एक पैगाम लेकर के जाओ कि ये आपसी झगड़े खत्म कर दो, ये आपसी इख्तिलाफात खत्म कर दो, वरना वो दिन दूर नहीं है कि ना संभलोगे तो मिट जाओगे ऐ हिंदी मुसलमानों, ना संभलोगे तो मिट जाओगे ऐ हिंदी मुसलमानों, तुम्हारी दास्तां तक भी ना होगी दास्तानों में। आज भी वक्त है, एक प्लेटफार्म पे आ जाओ। अहले सुन्नत वल जमात का जो अकीदा है, उस अकीदे को दिल की तख्ती पे लिख लो। मैं आपको बताना चाहता हूं कि जब आपसी इख्तिलाफ की बिना पे गरनाता तबाह हो सकता है, जब आपसी इख्तिलाफ की बिना पे स्पेन बर्बाद हो सकता है, तो हमा शुमा की क्या औकात है? गरनाता स्पेन के अंदर आखिरी बादशाह गुजरा जिसे अबू अब्दुल्ला कहते हैं। अबू अब्दुल्ला के ऊपर जब फर्डिनंड ने चढ़ाई की, जो ईसाई था, बहुत बड़ा लश्कर लेकर के आया, अबू अब्दुल्ला उसके लश्कर की ताब न ला सका और फर्डिनंड के सामने सरेंडर हो गया और उससे मुआहिदा तय कर लिया जाता है। उससे मुआहिदा हो गया, उसने कहा ये मुल्क हमें दे दो, हम तुम्हारी हिफाजत करेंगे, हम तुम्हारे हर तरह से काम आएंगे। अबू अब्दुल्ला ने उससे मुआहिदा कर लिया। पहाड़ की चोटी पे खड़े होकर के अपनी कौम को एक पैगाम देता है, ऐ मेरी कौम, मैं तेरा मुजरिम हूँ, मैंने तेरा सौदा ऐसे शख्स के हाथ कर दिया है, पता नहीं वो मेरे बाद तुम्हारी हिफाजत करेगा या नहीं करेगा। हो सके तो अपने इस बेटे को माफ कर देना, आज के बाद तुम अबू अब्दुल्ला को नहीं देखोगे। ये कहा और पहाड़ियों में जाकर के छुप गया। फर्डिनंड ने क्या किया? मुसलमानों को कश्तियों में बिठा करके समंदर के दूसरे किनारे भेजा जा रहा था। बीच समंदर में कश्तियां डुबो दी गई, मुसलमानों को बीच समंदर में डिबो करके मार दिया गया और छोटे छोटे बच्चे बचे थे, तकरीबन 4000 के करीब छोटे छोटे बच्चे थे। उन्हें मैदान में जमा कराया और उनके ऊपर घोड़े दौड़वा दिए गए। बच्चे घोड़ों की टापों के नीचे आ गए। कितनी माओ की चीखें निकली होंगी, कितनी माओ की आहें निकली होंगी, कितनी माओ की गोदें सूनी हुई होंगी। कितना बड़ा हादसा हुआ गरनाता स्पेन के अंदर। क्या आज मेरी कौम को यह हादसा याद है? भूल गई मेरी कौम। आज मेरी कौम को यह हादसा याद नहीं। दूर क्यों जाते हो? चलो बगदाद में लेकर के चलूं। जब हिलाकू खान ने कसम खाई थी कि तब तक चैन से नहीं बैठूंगा जब तक मुसलमानों के सरों का मीनार नहीं बना दूंगा और आखिरी खोपड़ी में जाकर के शराब पीऊंगा। हिलाकू खान ने कसम खाई और अपनी फौज को भेजा, जाओ और जाकर के बगदाद में जो भी मिले उसका कत्लेआम कर दो। हिलाकू खान की फौज आ रही थी,
लोग अल्लाह के वली की बारगाह में आए। ये बात हकीकत है। जब जब कौम पे परेशानी आती है, जब जब कौम पे मुसीबतें आती हैं, जब जब कौम पे कोई दिक्कत आती है, तो उसके काम ये अल्लाह के वली आते हैं, उसके काम अल्लाह के मुकद्दस बंदे आते हैं। ऐ मेरे प्यारे मुसलमानों, जब हिलाकू खा की फौज आई, अल्लाह के वली ने कटोरा पलट दिया, बगदाद निगाहों से छुप गया। फौज बगदाद ढूंढ के वापस चली गई। 2 मरतबा ऐसा ही हुआ, अल्लाह के वली कटोरा पलट देते, बगदाद छुप जाता। फिर तीसरी बार ऐसा ही हुआ, कटोरा पलट दिया, बगदाद छुप गया। चौथी बार हिलाकू खान ने कहा मैं चलता हूं तुम्हारे साथ में, देखूं बगदाद कैसे नहीं मिलता है। हिलाकू खा आया, लोग अल्लाह के वली की बारगाह में आए, हुजूर कुछ कीजिए। अल्लाह के वली कटोरा पलटना चाहते थे, इल्हाम होता है अब कटोरा मत पलटिए। हमने 3 बार बगदाद वालों को सुधरने का मौका दिया, मगर ये अपने गुनाहों से बाज नहीं आए, ये अय्याशियों से बाज नहीं आए, ये मक्कारियों से बाज नहीं आए। पता चला जब जब आदमी परेशान होता है तो उसके अमाल की वजह होती है। कुरान मेरा फरमाता है वमा असाबकुम मिन मुसीबतिन फबिमा कसबत ऐदीकुम, तुम्हें अल्लाह की तरफ से कोई मुसीबत नहीं पहुंचती है, तुम्हारे अपने हाथों की करतूत होती है। अल्लाह कुरान में फरमाता है इन्नल्लाह ला यज़लिमुन नासा शैआ, अल्लाह किसी पर जर्रा बराबर भी जुल्म नहीं करता है। ऐ मेरे प्यारे मुसलमानों, आज जो मुसलमान परेशान हाल है, आज जो मुसलमान सताए जा रहे हैं, जब भी मैं कहता हूँ या अल्लाह मेरा हाल देख, हुक्म होता है अपना नामाए आमाल देख। आज हमारे नामाए आमाल का हाल क्या है? आज मेरी कौम के नौजवानों को देखो, इन्हें फिल्मी एक्टरों की तो तब बातें पता है कि कौन सी फिल्म कब रिलीज हो रही है, इन्हें यह भी पता है कि कौन से हीरो की फिल्म ने कितना कलेक्शन किया, कितने पैसे कमाए। इन्हें यह तो पता है कि कौन से क्रिकेटर ने कितनी बॉलों पे कितने छक्के मारे थे, आईपीएल की कौन सी टीम जो है वो ट्रॉफी लेकर के गई। आज ये मेरी कौम बता देगी। अगर इन्हें पता नहीं है तो अपने असलाफ की तारीख नहीं पता है, अगर इन्हें पता नहीं है तो अपने बुजुर्गों की हिस्ट्री नहीं पता है, अगर इन्हें पता नहीं है तो अपने बुजुर्गों की तारीख नहीं मालूम है। वजह क्या है? आज इस मोबाइल की लानत ने उलमा से दूर कर दिया मेरी कौम को। आज इस मोबाइल ने अपने पेशवाओं से दूर कर दिया इस कौम को। ये घर में बैठ के 2.5 घंटे की फिल्में तो देखेंगे, 10 मिनट इमाम साहब के पास बैठ करके कुरान और हदीस का दर्स नहीं ले सकते। ये आईपीएल तो बैठ करके देखेंगे, मगर किसी मजलिस में जाकर के दीन की बातें नहीं सुनेंगे। ये आज मेरी कौम का हाल होता जा रहा है। ऐ मेरे नौजवानों, इतना याद रखना, दुनिया तुम्हें मिटाने के लिए तुली हुई है। तुम अपने असलाफ की तारीख को भूल गए, तुम अपने बुजुर्गों की तारीख को भूल गए। देख लो इख्तिलाफ की बिना पे गरनाता तबाह हो गया, देख लो इख्तिलाफ की बिना पे स्पेन को तबाह कर दिया गया, देख लो गुनाहों की वजह से हिलाकू खान ने बगदाद में ऐसा कत्लेआम किया था, कैसे मुसलमान तबाह किए गए कि बगदाद की नालियों से खून बह रहा था और दरियाए दजला का पानी 1 महीने तक मुसलमानों के खून से सुर्ख रहा। और जब खून की सुर्खी खत्म हुई तो किताबों की सिहाई नजर आने लगी। जो हमारे बुजुर्गों ने किताबें लिखी थी, उन किताबों को दरियाए दजला के अंदर डाल दिया गया। कितना बड़ा हादसा हुआ बगदाद में। मेरी कौम आज उस हादसे को भी भूल गई, आज मेरी कौम ने उस हादसे को भी फरामोश कर दिया। दूर क्यों जाते हो? चलो कानपुर में लेकर के चल रहा हूँ। वहाँ एक मस्जिद है जिसे शहीदों वाली मस्जिद कहा जाता है। वहां पर जब अंग्रेजों ने हिंदुस्तान पे कब्जा किया, मुसलमान मस्जिद बना रहे थे, मुसलमान मस्जिद की तामीर कर रहे थे। अंग्रेज बोले मस्जिद नहीं बनाने देंगे, मुसलमान बोले तुम रोक के दिखाओ, अंग्रेज बोले तुम बना के दिखाओ। मुसलमानों ने सोचा हम पे गोली चला दी जाएगी, इसलिए छोटे छोटे बच्चे आगे बढ़ा दिए, जाओ बेटा तुम अल्लाह के घर की तामीर करो, जाओ बेटा तुम मस्जिद की तामीर करो। छोटे छोटे बच्चे जब मस्जिद की तामीर कर रहे थे, ईंटें उठा करके रख रहे थे, अंग्रेजों ने 17 राउंड गोली चलाई थी उन बच्चों के ऊपर। उन बच्चों को वही शहीद कर दिया जाता है। आज भी कानपुर में मस्जिद मौजूद है, शहीदों वाली मस्जिद। कितना बड़ा हादसा हुआ, कितनी माओ की चीखें निकली होंगी, कितनी गोदे उजड़ी होंगी। इतना बड़ा हादसा हुआ कानपुर में। क्या आज मेरी कौम को यह हादसा याद है? भूल गई मेरी कौम इतने बड़े हादसे को।
अरे दूर क्यों जाते हो? सोशल मीडिया का दौर है ना। अभी बर्मा में क्या हुआ था मुसलमानों के साथ, कैसा मुसलमानों का कत्लेआम किया गया, पूरे पूरे घर जला के राख कर दिए गए। किसी मुसलमान की गर्दन कटी पड़ी है, किसी मुसलमान का हाथ कटा पड़ा है, किसी मुसलमान का पैर कटा पड़ा है, कैसा कत्लेआम हुआ। आज मेरी कौम ने इस वाक़े को भी भुला दिया। सीरिया में कैसा मुसलमानों पे जुल्म सितम किए गए, आज ये वाक़या भी मेरी कौम ने भुला दिया। ऐ सैफनी की सरजमीन पे रहने वालों, क्या बात है। मैं कर्नाटक का मामला भूल गया, मैं स्पेन का मामला भूल गया, मैं कानपुर की तारीख को भूल गया, मैं बर्मा की तारीख को भूल गया, अरे मैं बगदाद की तबाही को भूल गया, लेकिन करबला मुझे आज तक क्यों याद है। मैं आज तक करबला को क्यों नहीं भूला, आज तक मुझे करबला क्यों याद है। तो सुनो, जान जब अपने बचाव के लिए दी जाती है तो वो तारीख में महदूद होकर रह जाती है, और जान जब किसी निजाम को बचाने के लिए दी जाती है, जब किसी कानून को बचाने के लिए दी जाती है, जब किसी आईन को बचाने के लिए दी जाती है, तो जब तक वो निजाम रहता है उस शख्सियत का नाम जिंदा रहता है, जब तक वो कानून रहता है उस शख्सियत का नाम जिंदा रहता है, जब तक वो आईन रहता है उस शख्सियत का नाम जिंदा रहता है। देख लो करबला में मेरे हुसैन ने जाने शहादत अपने बचाव के लिए नहीं पिया है, बल्कि नाना की शरीयत की खातिर पिया है, नाना के दीन की खातिर पिया है। जब तक शरीयत रहेगी हुसैन का नाम जिंदा रहेगा, जब तक कुरान पढ़ा जाएगा हुसैन का नाम जिंदा रहेगा। अरे जब तक मिंबर से खतीब खुतबा देता रहेगा हुसैन को याद किया जाता रहेगा, जब तक अज़ानें होती रहेंगी हुसैन को याद किया जाता रहेगा, जब तक नमाजें पढ़ी जाती रहेंगी अल्लाहुम्मा सल्ले अला मोहम्मद व अला आले मोहम्मद के जरिए मेरे हुसैन को याद किया जाता रहेगा। कौन हुसैन है? हुसैन के नाम में 4 हर्फ हैं, हाँ, सीन, या, नून, और चारों हर्फ अलग अलग पैगाम दे रहे हैं। हाँ ने कहा हक वाला हुसैन, सीन ने कहा सजदे में सर कटाने वाला हुसैन, या ने कहा याद खुदा में मस्त रहने वाला हुसैन, नून ने कहा नाना की उम्मत को बचाने वाला हुसैन। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, फैजाने आला हजरत, फैजाने शोहदाए करबला हजरत अल्लामा फुरकान रज़ा साहब क़िबला मंजरी जिंदाबाद जिंदाबाद, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। वो हुसैन मुख्तारे कायनात का प्यारा हुसैन है, मौला अली की आंख का तारा हुसैन है। बेशक जो लोग कल यजीद के लश्कर के साथ थे अब वो भी कह रहे हैं हमारा हुसैन है। कौन हुसैन? अभी मैं आपको बताता हूं। आप पीछे से पानी पिलाइए। भाई यार बोलते कि नहीं, हाथ उठा के नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे ज़िक्रे शहीद आज़म या हुसैन हज़रत अल्लामा फुरकान मंजरी साहिब क़िबला उलमा अहले सुन्नत, नारे हैदरी। हज़रात, तो हुसैन ने ये कुर्बानी इस्लाम की खातिर दी है। हुसैन ने जामे शहादत इस्लाम की खातिर पिया है। हज़रात, जब तक इस्लाम रहेगा हुसैन को याद किया जाता रहेगा, जब तक नाना की शरीयत रहेगी हुसैन के तब तक हुसैन को याद किया जाता रहेगा। आओ जरा देखो, आज हम तो इस्लाम के सजे सजाए गुलशन में सांसें ले रहे हैं, हमें तो कोई कुर्बानी नहीं देनी पड़ी। हम मुसलमान, हमारे बाप मुसलमान, हमारे दादा मुसलमान, हमारे परदादा मुसलमान, हम इस्लाम के सजे हुए गुलशन में सांसें ले रहे हैं, हमें कोई कुर्बानी नहीं देना पड़ी। लेकिन देखा जाए हमारे आका ने इस इस्लाम को फैलाने के लिए कैसी कुर्बानियां दी हैं, हमारे नबी ने इस इस्लाम को हम तक पहुंचाने के लिए कितनी परेशानियों का सामना किया है। अगर आपके सामने तारीख उठा के रख दी जाए तो आपकी आंखों से आंसू निकल आएंगे। देखो मेरे आका ने कितनी परेशानियों का सामना किया है। मेरे आका जब
इस्लाम की तबलीग करने के लिए घर से बाहर निकल रहे थे, जैसे ही दरवाजे पर पहुंचे, क्या देखा कि दरवाजे पे आपके कांटे बिछा दिए गए हैं, आपके रास्ते में कांटे बिछा दिए गए। और कुफ्फारे मक्का ने कांटे भी ऐसे नुकीले कांटे बिछाए कि अगर पैर में लग जाए तो खाल तोड़ करके ऊपर निकल आए। मेरे नबी ने ये नहीं फरमाया, ऐ मक्के वालों, मैं तो तुम्हें जहन्नम के रास्ते से बचा रहा हूँ और तुम मेरे रास्ते में कांटे बिछा रहे हो। मेरे नबी ने ये नहीं कहा और न ये फरमाया मेरे नबी ने कि ऐ लोगों, मुझे क्या पड़ी है कांटे चुभाने की अपने पाए मुबारक में, मैं जा रहा हूँ अपने हुजरे में आराम से बैठूंगा। ऐसा नहीं किया मेरे नबी ने। मेरे नबी ने फरमाया, मक्के वालों, तुम मेरे रास्ते में कितने भी कांटे बिछाते रहो, मैं तुम्हारे रास्ते में फूल बिछाता रहूंगा। मेरे आका इस्लाम की तबलीग के लिए निकले। कुफ्फारे मक्का ने मेरे नबी की कोई सीटी बजा रहा था, कोई तालियां बजा रहा था। एक जालिम ने पत्थर निशाना बांध करके मारा जो मेरे नबी की मुकद्दस पेशानी पे आकर के लगा। वो मुकद्दस पेशानी मेरा इमाम कहता है जिसके माथे शफाअत का सेहरा रहा, जिसके माथे शफाअत का सेहरा रहा, उस जबीने सआदत पे लाखों सलाम। मुकद्दस पेशानी पे पत्थर आकर के लगा, पत्थर उसकी वजह से खून निकल आया। मेरे आका अपने घर पे तशरीफ लाए। हजरत फातिमा तो ज़हरा की नजर पड़ गई, चीख पड़ी, हजरत फातिमा, बाबा आपके खून निकल रहा है। उनकी आवाज सुन के दूसरी शहजादियां आ गई, बाबा आपके खून निकल रहा है। मेरे नबी की शहजादियों की आवाज सुन करके हजरत खदीजतुल कुबरा आई निकल करके। आका की मुकद्दस पेशानी लहूलुहान थी, खून निकल रहा था नबी की पेशानी से। हजरत खदीजा ने कपड़े को पानी में भिगोया और नबी की मुकद्दस पेशानी से खून के कतरों को साफ किया, खून के असरात को साफ किया। उसके बाद हजरत खदीजतुल कुबरा ने ये नहीं कहा, या रसूल अल्लाह, ये कौम जहन्नम में जाना चाहती है तो जाने दीजिए, आपको क्या पड़ी है इनसे पत्थर खाने की, आपको क्या पड़ी है इनके जुल्म सितम का शिकार होने की। या रसूल अल्लाह, आप अपने घर में बैठिए, आप क्यों इस कौम की वजह से परेशानियां उठा रहे हैं। नबी ने की बीबी ने ये नहीं कहा कि आप परेशानी मत उठाइए, हुजरे में बैठिए। वो हजरत खदीजतुल कुबरा थी, उम्मुल मुमिनीन थी, तमाम मोमिनों की माँ है। फरमा कहती है, या रसूल अल्लाह, आप तबलीग करते रहिएगा, अल्लाह ताला आपकी मेहनतों को जाय नहीं फरमाएगा, अल्लाह आपकी मेहनतों को रायगा नहीं फरमाएगा। मेरे नबी तबलीग करते रहे। अगर तबलीग का दौर तुम्हारी निगाहों के सामने रख दिया जाए तो आंखों से आंसू निकल पड़ेंगे। आका हरम शरीफ में नमाज पढ़ रहे थे, कुफारे मक्का ठट्टा मार करके हंस रहे थे। बोले, आज मोहम्मद के ऊपर क्या किया जाए बताओ। एक ने कहा, ठहरो मैं बताता हूँ। बराबर में एक ऊंट ज़िबा हुआ था, एक कपड़े में उसकी ओजड़ी बांध करके लाया और मेरे आका जब सजदे में तशरीफ ले गए तो नबी की पुष्ट पर ऊंट की ओजड़ी रख दी गई। अल्लाह अकबर। ऐसे ठट्टा मार करके हंस रहे थे कि मेरे आका हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सजदे की हालत में है और वो ठट्टे मार करके हंस रहे हैं। ऐसे हंस रहे थे गोया एक दूसरे के ऊपर गिरे जा रहे थे, इतनी जोर जोर से ठट्टे मार करके हंस रहे थे। हजरत फातिमा आई, अबू जहल ने आंखें दिखाई, अबू लहब ने घुड़की दी कि करीब ना जाए हजरत फातिमा। लेकिन हजरत फातिमा ना अबू जहल की आंखें देखकर डरी, ना अबू लहब की घुड़की देख करके डरी। हजरत फातिमा गई और ऊंट की ओजड़ी अपने बाबा की पुष्ट से हटा दी। नबी ने सजदे से सर उठाया। अल्लाह अकबर। हजरत फातिमा बद्दुआ देना चाह रही थी कि मेरे नबी ने अपने दस्ते मुबारक को उनके लबों पे रख दिया। फरमाया, मेरी बेटी इस कौम के लिए अभी बद्दुआ मत करना। ये है मेरे आका हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। पूछा कि या रसूल अल्लाह, आपके जिंदगी का सबसे कठिन दिन कौन सा था? तो मेरे आका फरमाते हैं, वो ताइफ का मैदान में आज तक नहीं भूला। ताइफ के मैदान में जो मेरे ऊपर पत्थरों की बारिश की गई थी, मैं उस मैदान को आज तक नहीं भूल पाया। मेरे आका ने फरमाया, जब मैं ताइफ में तबलीग के लिए गया तो ताइफ वालों ने मेरे ऊपर जो जुल्म किए, तारीख बताती है अबू जहल ने पहले ही जाकर के कुछ लड़के सेट कर दिए थे और उन लड़कों ने नबी के ऊपर पत्थरों की बारिश की थी। ऐसी पत्थरों की बारिश के नबी के एक पाए मुबारक पे पत्थर लगता तो नबी पैर अपना उठा लेते, तब दूसरे पैर पे आकर के पत्थर लग जाता। पिंडलियां मुबारक
मुबारक से खून निकलने लगा, नबी की नालैन शरीफ खून से भर गई। एक बाग के अंदर आप तशरीफ ले गए, पहाड़ के फरिश्ते ने कहा था हुजूर इजाजत दे दो, ताइफ दो पहाड़ों के बीच में ये बस्ती आबाद है, दोनों पहाड़ मिला देता हूँ, यहीं पर पिस जाएंगे, यहीं पर ये कौम हिलाक हो जाएगी। पानी के फरिश्ते ने कहा हुजूर इजाजत दे दे, इतनी बारिश करूं कि ये यहीं डूब के मर जाएं। हवा के फरिश्ते ने कहा आका इजाजत दे दो, पहाड़ों से टकरा करके मार दूंगा मैं इस कौम को। नबी ने फरमाया मेरे फरिश्तों, मैं इस दुनिया में कहरो गज़ब बनकर नहीं आया हूँ, मैं तो रहमतुल लिल आलमीन बनकर आया हूँ। ये मेरे रास्ते में कांटे बिछाते रहे, मैं इनके रास्ते में फूल बिछाता रहूंगा। मेरा इमाम बरेली से पुकार के कहता है ये वही है जो बख्श देते हैं, ये वही है जो बख्श देते हैं। कौन इन जुर्मों पे सजा ना करे, दिल को उनसे खुदा जुदा ना करे, बेकसी लूट ले खुदा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अरे थक गया क्या जाओ, नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए सुन्नत, नारे हैदरी, जिक्रे शहीद आज़म। बात समझ में आ रही है? हाथ उठा के बोल दे या रसूल अल्लाह। कितनी परेशानियां उठाई मेरे आका ने ये इस्लाम हम तक पहुंचाने के लिए, ये इस्लाम हम तक पहुंचाने के लिए कितनी कुर्बानियों का सामना किया मेरे आका ने। हम तो इस्लाम के सजे सजाए गुलशन में सांसें ले रहे हैं। अल्लाह अकबर। ये इस्लाम की खातिर नबी ने कितनी परेशानियां उठाई हैं। अपना शहर सबको प्यारा होता है, अपना वतन सबको अजीज होता है। इस इस्लाम की खातिर नबी ने अपना शहर छोड़ दिया, नबी ने मक्का छोड़ दिया, मदीने आ गए और मदीने में भी चैन से बैठने नहीं दिया। कभी जंगे बदर हो रही है, कभी जंगे उहुद हो रही है, कभी जंगे खंदक, कभी गज़वे तबूक। ऐ मेरे प्यारे मुसलमानों, कितनी परेशानियों का सामना किया मेरे नबी ने ये इस्लाम हम तक पहुंचाने के लिए। जब ये इस्लाम हम तक पहुंच गया तो उम्मत ने कहा कि हम अपने आका के इन एहसानों का बदला कैसे चुकाएं, हम अपने आका के इन एहसानों का बदला कैसे अदा करें। रब ने कुरान में फरमाया कुल ए महबूब अपने इन उम्मतियों से कह दो ला अस्अलुकुम अलैहि अजरा, मैं तुमसे कोई उजरत नहीं मांगता, मैं तो तुम्हें देने के लिए आया हूँ। तुम्हें मेरे सदक़े में जान मिली, तुम्हें मेरे सदक़े में माल मिला, तुम्हें मेरे सदक़े में औलाद मिली, तुम्हें मेरे सदक़े में कुरान मिला, तुम्हें मेरे सदक़े में रहमान मिला, सारी चीजें तुम्हें मेरे सदक़े में मिली है। मैं तो तुम्हें देने के लिए आया हूँ। मेरा इमाम कहता है मालिक कौनैन है वो पास कुछ रखते नहीं, दो जहां की नेमतें हैं उनके खाली हाथ में। आका फरमाते मैं तो तुम्हें देने के लिए आया हूँ। इल्ला का तसव्वुर बता रहा है कि आका हमसे कुछ चाह रहे हैं। कुरान में रब ने फरमाया कुल ए महबूब आप अपने उम्मतियों से फरमा दो ला अस्अलुकुम अलैहि अजरा, जो इस्लाम मैंने तुम तक पहुंचाया है, जो दीन की तबलीग मैंने तुम्हारे दरमियान की है, जो शरीयत तुम तक पहुंची है, उस पर मुझे कोई बदला नहीं चाहिए, मुझे उसकी कीमत नहीं चाहिए, मुझे उसका मुआवजा नहीं चाहिए, मुझे उसका बदला नहीं चाहिए। इल्ला मगर इल्ला का तसव्वुर बता रहा है हुजूर हमसे कुछ चाह रहे हैं, हुजूर हमसे कुछ चाह रहे हैं। क्या चाह रहे हैं? इल्लल मबद्दता फिल कुर्बा। ए महबूब अपने इन उम्मतियों से कह दो कि तुम अगर मुझे कुछ देना ही चाहते हो तो मेरे अहले बैत से मोहब्बत करो, मेरे अहले बैत से प्यार करो, तुम मेरे घर वालों से मोहब्बत करो, तुम मेरे घर वालों से प्यार करो। अहले बैत में अज़वाज मुतहरात भी आती हैं, अहले बैत में हजरत अली, हजरत फातिमा, हसन और हुसैन आते हैं। अब मैं एक हदीस पाक पढ़ता हूँ और आपको बड़ी जल्दी करबला के मैदान से क्या पैगाम मिला उसमें लेकर के चल रहा हूँ। हजरत अम्र इब्ने अबी सलमा इस हदीस के रावी हैं। तिरमिज़ी शरीफ जिल्दे सानी बाबो मनाक़िबे अहले बैत सफ़ा नंबर 422 की हदीस पाक है। अन अम्र इब्ने अबी सलमा काल लम्मा नज़लत हाज़िहिल आया इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुम रिजसा अहलल बैत व युताहिरकुम तत्हीरा फी बैते उम्मे सलमा फदअन नबी फातिमा व हसनन व हुसैना फजल्ललहु बिकिसा व अलीयुन खल्फा ज़हरिही फजल
वजल्ललहु बेकिसा सुम्मा काल अल्लाहुम्मा हाउलाए अहलु बैती फज़हिब अनहुमुर रिजसा वताहिरहुम ततहीरा। हजरत अम्र इब्ने अबी सलमा बयान करते हैं कि जब ये आयत करीमा, ऐ नबी के घर वालों, अल्लाह ताला ने तुमको खूब खूब पाक करने का इरादा फरमा लिया है और तुमसे हर तरह और गंदगी को दूर फरमा दिया है। जब ये आयत करीमा हजरत उम्मे सलमा के घर में नाजिल हुई तो नबी ने हजरत फातिमा को बुलाया, इमाम हसन इमाम हुसैन को बुलाया और अपनी चादर के नीचे छुपा लिया। मौला अली शेर खुदा को बुलाया और अपनी चादर के नीचे छुपा लिया। ये 4 तन चादर के नीचे आ गए। मेरे आका ने अपना सरे मुबारक भी चादर के अंदर कर लिया। कितने तन हो गए चादर के नीचे? 5 तन हो गए। इसीलिए हम पंजतन कहते हैं। 5 तन चादर के नीचे है। मेरे आका दुआ करते हैं, अल्लाहुम्मा हाउलाए अहले बैती, ए अल्लाह ये मेरे अहले बैत है, मौला इनसे हर तरह की गंदगी को दूर फरमा दे, इनको खूब खूब पाक फरमा दे। पता चला अहले बैत में हजरत अली आते हैं, अहले बैत में हजरत फातिमा आती है, अहले बैत में इमाम हसन आते हैं, अहले बैत में इमाम हुसैन आते हैं। मेरा इमाम कहता है, क्या बात रज़ा उस चमनिस्ताने करम की, क्या बात रज़ा उस चमनिस्ताने करम की, ज़हरा है कली जिसमें हुसैन और हसन। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, ज़िक्र शहीद आज़म, ज़िक्र शहीद आज़म, बोलिए या हुसैन। अहले बैत मेरे नबी ने हजरत अली को चादर ओढ़ाई, हजरत फातिमा को चादर ओढ़ाई, इमाम हसन को चादर ओढ़ाई, इमाम हुसैन को चादर ओढ़ाई। अब मैं उलमा की तवज्जो का तालिब, मैं हसनैन भाई, तमाम नाज़िम भाई सबकी दुआएं लेकर के एक बात बताने जा रहा हूँ। नबी ने चादर ओढ़ाई है। देखो नबी की चादर मुबारक है क्या? नबी की चादर मुबारक क्या है? मेरे आका की चादर मुबारक हुजरे में रखी हुई है। आका बाहर तशरीफ ले गए, हजरत आयशा सिद्दीका ने मेरे नबी की चादर को ओढ़ लिया। जैसे ही चादर का ओढ़ना था कि रहमतो अनवार की मूसलाधार बारिश को देख रही हैं, रहमतो अनवार की बारिश को देख रही हैं। हजरत आयशा सिद्दीका ने देखा। थोड़ी देर के बाद आका तशरीफ लाते हैं। मेरे आका के जिस्म मुबारक पर हाथ रख करके देखती हैं, अर्ज करती हैं, या रसूल अल्लाह इतनी तेज बारिश हो रही है, आपका लिबास भीगा हुआ नहीं, आपका जिस्म भीगा हुआ नहीं, आपकी पेशानी पर बारिश के असरात जाहिर नहीं, या रसूल अल्लाह आपके कपड़ों पर पानी का असर नहीं। नबी ने फरमाया, आयशा बारिश कहाँ हो रही है? अर्ज किया, आका मैं देख रही हूँ। नबी ने फरमाया, आयशा तुमने ओढ़ा क्या है? अर्ज किया, आका आपकी चादर मुबारक रखी हुई थी, मैंने उस चादर को ओढ़ लिया है। मेरे नबी बाहर तशरीफ ले गए, हुजरे में मौजूद नहीं है। हजरत आयशा ने खुद से चादर को ओढ़ा है तो रहमतो अनवार की बारिश को देख रही हैं, रहमतो अनवार की मूसलाधार बारिश को देख रही हैं। हजरत आयशा सिद्दीका के सर से जब बात चादर को हटाया, पूछा अब बताओ। कहा, या रसूल अल्लाह अब बारिश नजर नहीं आ रही है। नबी इरशाद फरमाते हैं, आयशा ये मेरी चादर का कमाल है, जैसे ही मेरी चादर तुम्हारे सर पर आई तो तुमने रहमतो अनवार की मूसलाधार बारिश को देख लिया है। अरे जब हजरत आयशा मेरे नबी की चादर को खुद से ओढ़ ले तो रहमतो अनवार की मूसलाधार बारिश को देख ले। इधर मेरे नबी ने हजरत अली को चादर ओढ़ाई है, हजरत फातिमा को चादर ओढ़ाई है, इमाम हसन को चादर ओढ़ाई है, इमाम हुसैन को चादर ओढ़ाई है, और खुद साहिबे चादर भी मौजूद है, खुद मेरे आका भी मौजूद है। उधर हजरत आयशा खुद से चादर ओढ़ ले तो रहमतो अनवार की बारिश को देख ले। इधर मेरे नबी ने चारों तनों को चादर ओढ़ाई है तो सोचो मौला अली ने क्या देखा होगा, हजरत फातिमा ने क्या देखा होगा, इमाम हसन ने क्या देखा होगा, इमाम हुसैन ने क्या देखा होगा। आए भजनपुर के सरजमीन पर रहने वालों, मेरा ईमान कहता है कि मेरे नबी ने मदीने में बैठे बैठे इमाम हुसैन को करबला का पूरा नक्शा दिखा दिया। नारे तकबीर,
नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, फैजाने आला हजरत, फैजाने शोहदाए करबला, फैजाने असीरे करबला, हजरत अल्लामा फुरकान रजा साहब क़िबला मंजरी, जिंदाबाद जिंदाबाद। उधर हजरत आयशा खुद से चादर ओढ़ ले तो आलमे बाला में होने वाली रहमतो अनवार की बारिश को देख ले। इधर मेरे आका ने चादर ओढ़ाई है, खुद मेरे आका भी तशरीफ फरमा है, तो सोचो क्या देखा होगा हजरत अली ने, क्या देखा होगा हजरत फातिमा ने, क्या देखा होगा इमाम हसन और इमाम हुसैन ने। अब एक हदीस का मफहूम और सुनो, फिर मैं अपनी बात को आगे बढ़ाऊं। अब वाकया आप सुनते रहते हो, लेकिन मैं कुछ अलग से बात बताना चाहता हूं। नजरान के ईसाई मेरे आका के पास आए, आके बोले ईसा अलैहिस्सलाम के बारे में आप क्या कहते हैं? आका ने फरमाया वो अल्लाह के बंदे हैं, अल्लाह के नबी हैं, अल्लाह के रसूल हैं। बोले हम आपकी बात नहीं मानते। नबी ने फरमाया क्यों? बोले कोई बगैर बाप के भी पैदा होता है, ईसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने बगैर बाप के पैदा किया है। उनका मकसद ये था, जो ईसाई हैं, जो क्रिश्चियन हैं, वो तसलीस के कायल हैं, वो तीन खुदा मानते हैं। हजरत ईसा को खुदा मानते हैं, हजरत मरियम को खुदा की बीबी मानते हैं माज़अल्लाह, और एक अल्लाह को खुदा मानते हैं। तसलीस के कायल हैं, वो तीन खुदा मानते हैं। ईसा अलैहिस्सलाम को खुदा का बेटा कहते हैं माज़अल्लाह। अल्लाह ताला बेटे से पाक है, अल्लाह ताला रिश्तों से पाक है। अब मैं आपको बताना चाहता हूँ, मेरे आका हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों, देखो जब मेरे आका ने ये कहा कि ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के बंदे हैं, अल्लाह के नबी हैं, अल्लाह के रसूल हैं, बोले हम नहीं मानते आपकी बात, कोई बगैर बाप के भी पैदा होता है। नबी ने फरमाया आदम अलैहिस्सलाम को क्या कहोगे? उनको तो अल्लाह ने बगैर माँ और बगैर बाप के पैदा किया है। ईसाई लाजवाब हो गए, बोले हम आपको मुबाहिले का चैलेंज करते हैं, तुम अपने घर वालों को ले आओ। हम अपने घर वालों को ले आते हैं और बाहर जंगल में चल के रब की बारगाह में दुआ करते हैं, मौला जो हक पे है उसे बचा ले, जो हक पे नहीं है उसे हिलाक कर दे। नबी ने फरमाया मुझे मंजूर है। अब मेरे आका हजरत फातिमा के मकान पे तशरीफ लाते हैं, हजरत फातिमा को अपने साथ लिया, मौला अली को अपने साथ ले लिया। इमाम हसन नबी की अंगुष्ठे मुबारक पकड़ के चल रहे थे और हुसैन को नबी ने गोद में लिया है। मोहब्बत से बोलो सुभान अल्लाह। इमाम हुसैन नबी की गोद में है, इमाम हसन बराबर में नबी की अंगुष्ठे मुबारक पकड़ के चल रहे हैं। ठीक मेरे नबी के पीछे हजरत फातिमा है और हजरत फातिमा के पीछे मौला अली शेर खुदा है। ये तरतीब है चलने की। होना तो ये चाहिए था कि शौहर आगे होता, बीबी पीछे होती। यहाँ बीबी आगे है, शौहर पीछे है। मामला क्या है? तो मामला ये है कि हजरत फातिमा के पर्दे का ख्याल रखा गया है कि हजरत फातिमा के सर के बाल को आसमान के चांद और सूरज ने नहीं देखा। अगर हजरत फातिमा सबसे पीछे होती तो हजरत फातिमा के कदम का निशान जाहिर हो जाता और कदम के निशान पर गैर महरमों की नजर पड़ जाती। इसलिए हजरत फातिमा को बीच में रखा गया कि जहां नबी का कदम पड़े ठीक उसके ऊपर हजरत फातिमा का कदम पड़े और हजरत फातिमा के कदम के ऊपर ठीक मौला अली शेर खुदा का कदम पड़े, ताकि उनके कदम का भी, कदम के निशान पर भी किसी गैर महरम की नजर न पड़े। मेरा इमाम पुकार के कहता है, जिनका आंचल न देखा महो महर ने, जिनका आंचल न देखा महो महर ने, उस रिदाए नुज़ाहत पे लाखों सलाम। सैयदा जाहिदा तैयबा ताहिरा जाने अहमद की राहत पे लाखों सलाम। नारे तकबीर, वो है नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत जिंदाबाद। जब मेरे आका चले पहाड़ी के उस पार नजरान के ईसाई, उनका एक बहुत बड़ा पोप, बहुत बड़ा आलिम उनका, जिसको उसकुफ कहते थे, उसने देख के कहा लोगों क्या करके आए हो?
बोले हम मोहम्मद को मुबाहिले का चैलेंज करके आए हैं। बोला क्या तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है? तुमने इतनी बड़ी बात कर दी। तुम जानते नहीं हो जिस कौम ने अपने पैगंबर से लड़ाई की है, अल्लाह ने पूरी कौम को तबाह कर दिया है, अल्लाह ने पूरी कौम को हिला कर दिया है। तुमने मुबाहिले का चैलेंज कर दिया। इनकी गोद में मैं ऐसा बच्चा देख रहा हूँ, इनके बराबर में मैं ऐसा बच्चा देख रहा हूँ। अगर इनके नाना ने हमारे लिए बद्दुआ कर दी और इस बच्चे ने आमीन कह दी तो कयामत तक के लिए ईसाइयत खत्म हो जाएगी, कयामत तक के लिए ईसाइयत नेस्तो नाबूद हो जाएगी। अब मुझे बताओ ऐ भजनपुर की सरजमीन पे रहने वालों, मेरे आका दावत में गए हैं या दुश्मन से मुकाबले के लिए गए हैं? मेरे नबी दुश्मनों से मुकाबले के लिए गए हैं और नबी ने इमाम हसन को अपने साथ में रखा है और हुसैन को गोद में लिया है। और जब कोई बच्चा गोद में लेता है तो वो सामने होता है। हुसैन को सामने रखा नबी ने और मेरे आका ने हुसैन को गोद में लिया है। जब कोई किसी बच्चे को गोद लेता है तो बच्चे को संभालना भी पड़ता है। आप जब बच्चे को गोद लेंगे तो आप उस बच्चे की सपोर्ट भी करेंगे, आप उस बच्चे की देखभाल भी करेंगे, उस बच्चे की पूरी हिफाजत भी आप करेंगे। मेरे नबी ने हुसैन को गोद में लिया है और हुसैन को नबी उसी वक्त बता रहे हैं, ऐ मेरे बेटे हुसैन, तेरा नाना जैसे आज दुश्मनों के मुकाबले में तुझे संभाले हुए है, ऐसे ही करबला के मैदान में भी तेरा नाना तुझे संभाले होगा। जैसे तेरा नाना आज तुझे संभाले है, मेरे बेटे तुझे करबला के मैदान में भी तेरा नाना तुझे संभाले होगा। और आप देख लीजिए मेरे आका यही इमाम हुसैन है। उमर शरीफ परवान चढ़ती रही, उमर आगे बढ़ती रही। वो वक्त आता है जिसके बारे में आका दुआ करते थे, ए अल्लाह मैं सन हिजरी 60 से और नौजवान की हुकूमत से तेरी पनाह मांगता हूँ। सहाबा दुआ करते थे, मौला सन हिजरी 60 से और नौजवान की हुकूमत से हम तेरी पनाह मांगते हैं। वो सन हिजरी 60 है क्या? ये वही सन हिजरी 60 है जब हजरत अमीर मुआविया का विसाल होता है, जब यजीद तख्त पे बैठता है। और जब यजीद तख्त पे बैठा उसने सबसे ज्यादा दबाव जिस पे डाला था, उसने सबसे ज्यादा प्रेशर जिस शख्सियत पे डाला था अपनी बैअत के लिए, वो 4 लोग थे। एक हजरत अब्दुल्ला इब्ने उमर थे, एक हजरत अब्दुर्रहमान इब्ने अबू बकर थे, एक हजरत अब्दुल्ला इब्ने जुबैर थे और चौथे मेरे आका इमाम हुसैन थे। यजीद जानता था चाहे बसरे के लोग हों, चाहे हिम्स के लोग हों, चाहे दमिश्क के लोग हों, चाहे कहीं के भी हों, चाहे मक्के के हों, चाहे मदीने के हों, सब मेरी बैअत कर लेंगे अगर इन 4 ने मेरी बैअत कर ली। क्योंकि ये 4 अगर मेरी बैअत कर लेंगे तो बाकी लोग बगैर शर्त के मेरी बैअत कर लेंगे। सबसे ज्यादा दबाव इन्हीं 4 शख्सियतों पे डाला गया, हजरत अब्दुल्ला इब्ने उमर, हजरत अब्दुर्रहमान इब्ने अबू बकर, हजरत अब्दुल्ला इब्ने जुबैर। ये तो मदीना छोड़ के मक्का चले आए। मेरे आका इमाम हुसैन मदीने शरीफ में हैं। आपको रात में बुलाया गया गवर्नर हाउस में। मेरा हुसैन पहुंचा, कहा कि हुसैन यजीद की बैअत करनी है। फरमाया इतनी रात में बुलाया है मुझे बैअत के लिए? अगर मुझे बुलाना था तो दिन में बुलाते, और कोई ऐसी बात है तो मैं छुप के बैअत क्यों करूं? मुझे जो भी मामला है सोचने समझने का वक्त दीजिए, दिन में बात कर ली जाएगी। ये कहा मेरा हुसैन चलने लगा। तब मरवान ने कहा जाने मत दो, अभी पकड़ के बैत लो हुसैन से। अगर ये बैत करते हैं तो ठीक है, वरना हुसैन का सर यहीं कलम कर दो। मेरे हुसैन ने तलवार निकाली, फरमाया तू हमारे कत्ल की बात करता है, तुझे हमारी बहादुरी का अंदाजा नहीं, तुझे हमारी ताकत का अंदाजा नहीं। ये कहा और मेरा हुसैन उस गवर्नर हाउस से बाहर आया और अपने घर पे आते हैं आका हुसैन। मेरे हुसैन ने सोचा मैंने यजीद की बैत नहीं की है, इसलिए यजीद मेरे खिलाफ लश्कर भेजेगा, यजीद मेरे खिलाफ एक्शन लेगा। ये नाना की सरजमीन है, ये मुकद्दस सरजमीन है, ये पाकीज़ा सरजमीन है। कहीं ऐसा ना हो कि नाना के मुकद्दस शहर में खून की नदियां बह जाएं। इसलिए मेरे हुसैन ने मदीना छोड़ने का इरादा किया था। मेरा हुसैन अपना छोटा सा काफिला लेकर के नाना के रोजे पे आता है और आकर के अर्ज करता है, नाना आपका वही बेटा हुसैन आया है जिसे आप सीने से लगाते थे, आप
आपका वही बेटा हुसैन आया है जिसे आप कलेजे से लगाते थे। आपका वही बेटा हुसैन आया है जिसे आप अपने कांधों पे बिठाया करते थे। आपका वही बेटा हुसैन आया है या रसूल अल्लाह, जिसको आप चूमा भी करते थे, जिसे आप सूंघा भी करते थे। नबी अपने नवासों को चूमते भी थे, नबी अपने नवासों को सूंघते भी थे। एक बार सहाबा ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, चूमना समझ में आता है लेकिन सूंघना समझ में नहीं आता। नबी फरमाते हैं, अल हसन वल हुसैन हुमा रैहानत मिनद दुनिया। हसन और हुसैन ये दोनों जन्नती फूल हैं जो अल्लाह ने मुझे दुनिया में अता फरमाए हैं। ऐ भजनपुर सैफनी में रहने वालों, फूल की कैफियत क्या होती है, फूल की हालत क्या होती है, फूल की कैपेसिटी क्या होती है। फूल आपके भजनपुर में खिले, सुबह को खिलेगा, शाम को मुरझा जाएगा। फूल सैफनी में खिले, सुबह को खिलेगा, शाम को मुरझा जाएगा। फूल बिलारी की सरजमीन पर खिले, सुबह को खिलेगा, शाम को मुरझा जाएगा। फूल मुरादाबाद की सरजमीन पर खिले, सुबह को खिलेगा, शाम को मुरझा जाएगा। फूल रामपुर की सरजमीन पर खिले, सुबह को खिलेगा, शाम को मुरझा जाएगा। फूल बरेली शरीफ की सरजमीन पर खिले, सुबह को खिलेगा, शाम को मुरझा जाएगा। अरे फूल दिल्ली की सरजमीन पर खिले, सुबह को खिलेगा, शाम को मुरझा जाएगा। फूल हिंदुस्तान के किसी भी कोने में खिले, सुबह को खिलेगा, शाम को मुरझा जाएगा। फूल हिंदुस्तान के बाहर खिले, सुबह को खिलेगा, शाम को मुरझा जाएगा। लेकिन ऐ मेरे प्यारे मुसलमानों, फूल जब मदीने की सरजमीन पर खिले, फातिमा की गोद में खिले, अली का बेटा बनकर खिले, नबी का नवासा बनकर खिले, तो वो फूल मुरझाएगा नहीं। 3 दिन करबला में भूखा प्यासा रखा जाएगा, तब भी वो फूल मुरझाएगा नहीं। करबला के कोने कोने से आवाज आएगी, कितने महके हुए हैं मदीने के फूल, कितने महके हुए हैं मदीने के फूल। करबला तेरी किस्मत पे लाखों नारे तकबीर, नारे रिसालत, जिक्र शहीद आज़म। अरे नाज़िम भाई, ये काम तो कमेटी वाले भी कर सकते हैं, ये भी तो दे सकते हैं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, जिक्र शहीद आज़म, नारे हैदरी, ख्वाजा के हिंदुस्तान, भजनपुरे का सुन्नी मुसलमान नौजवान कमेटी। तो मेरे हुसैन अर्ज करते हैं, नाना आपका वही बेटा हुसैन आया है जिसे आप अपने कांधे पे बिठाया करते थे। ए मेरे नाना, आपका वही बेटा हुसैन आया है। ए मेरे नाना, जिसे आप चूमा भी करते थे, जिसे आप सूंघा भी करते थे, अब अपने नवासे का आखिरी सलाम कबूल कर लो। मेरा हुसैन अपनी माँ फातिमा के मजार पे आता है, अम्मी आपका वही बेटा हुसैन आया है जिसे बुखार आता था तो तुम मन्नतों के रोजे रखती थी। अब अपने बेटे का आखिरी सलाम कबूल कर लो। अपने भाई इमाम हसन के मजार पर आए, ए मेरे भाई, आपका वही भाई हुसैन आया है जिसे आप हाथ पकड़ के मदीने की गलियों में चलते रहे। अब अपने भाई का आखिरी सलाम कबूल कर लो। मैं इस्लाम की कश्ती किनारे लगाने जा रहा हूँ। ऐ भजनपुर में रहने वालों, तुम्हारे गांव में, तुम्हारे इलाके में, तुम्हारे कस्बे में, तुम्हारी बस्ती में कुछ लोग ऐसे भी होंगे जिन्होंने हज किया होगा या जिन्होंने उम्रा किया होगा। उनका हाथ अपने हाथ में लेकर के पूछना, ये उलमा आपको बताएंगे, ये शुअरा आपको बताएंगे, ये नुकबा आपको बताएंगे, ये हुफ़ाज़ आपको बताएंगे, ये अइम्मा मसाजिद आपको बताएंगे, ये मुदर्रिसीन मदारिस इस्लामिया आपको बताएंगे। आप इनसे पूछिएगा कि जब तक हाजी मक्के में रहता है उसे घर की भी याद आती है, उसे प्रॉपर्टी की भी याद आती है, उसे सरमाए की भी याद आती है, उसे अपने कारोबार की भी याद आती है। हाजी साहिब किबला भी यहाँ बैठे हुए हैं, आप इनसे पूछ लीजिए। और वही हाजी जब मक्के से मदीना पहुंचता है, एक बार सुनहरी जालियों पे जब उसकी नजर पड़ती है तो इसके रसूल का समंदर तलातुम खेज हो जाता है। उसके दिल में जो नबी की मोहब्बत का चिराग था वो और रोशनी पकड़ जाता है, हर वक्त नबी की मोहब्बत में गुम हो जाता है। हाजी 8 दिन मदीने में रखा जाता है। इस वक्त जो वहां की हुकूमत है वो 8 दिन से ज्यादा मदीने में ठहरने नहीं देती। 8 दिन या 7 दिन कोई
बहुत ज्यादा किस्मत का धनी है तो उसे 10 दिन मदीने में रख लिया जाता है, इससे ज्यादा मदीने में ठहरने की इजाजत नहीं। लेकिन तारीख बताती है, इस्लामी हिस्ट्री हमें ये दर्श देती है, 8 दिन मदीने में जब हाजी रहता है, ये 8 दिन कब गुजर जाते हैं पता भी नहीं चलता। ये 8 दिन कब निकल गए उसे एहसास भी नहीं होता। 8 दिन के बाद उसके कानों में एक आवाज आती है, फला तारीख में जो हाजी आए थे, फला बस से जो हाजी आए थे, अब उनका वक्त पूरा हो चुका है, अब मदीना छोड़ के मक्के के लिए निकलना है, अपना अपना सामान सफर तैयार करे, फला नंबर की बस फला जगह खड़ी है, उसमें जाकर के अपना सामान रखें और मक्के के लिए अभी निकलना है। हाजी के कानों में जब ये आवाज पहुंचती है, अलविदाई सलाम करने नबी के रोजे पे जाता है, आखिरी सलाम करने जब नबी के रोजे पे जाता है तो नबी करीम के सुनहरी जालियों को पकड़ के कहता है, ऐ मेरे परवरदिगार, इस दयार में आने के लिए पूरी जिंदगी दुआ करता रहा, दिखा दे या इलाही वो मदीना कैसी बस्ती है, दिखा दे या इलाही वो मदीना कैसी बस्ती है जहां पर रात दिन मौला तेरी रहमत बरसती है। मौला इस दयार में आने के लिए पूरी जिंदगी दुआ करता रहा, मौला तूने मदीने में तो पहुंचा दिया, नबी के रोजे पे तो मौला तूने पहुंचा दिया, मौला मेरे दिल की तमन्ना जो थी वो तो तूने पूरी फरमा दी है। मेरे मौला मैं तेरी बारगाह में दुआ करता हूँ तेरे महबूब के वसीले से, अगर तू मुझे जिंदगी दे, अगर तू मुझे दौलत दे, अगर तू मुझे पैसा दे, अगर तू मुझे सरमाया दे, अगर तू मुझे सेहत और तंदुरुस्ती दे, तो एक बार अपने महबूब का रोजा और दिखा देना, एक बार इस दयार में और पहुंचा देना। हाजी जी ये दुआ करके जब वापस होता है और आकर के हाजी अपना सामान सफर तैयार करता है, आंखों से आंसुओं का सैलाब जारी होता है, आंसुओं को अपनी आस्तीन में जज्ब करता है हाजी, अपनी सवारी के अंदर आकर के बैठता है हाजी। हाजी साहब बैठे हुए हैं, आप लोगों में भी हाजी होंगे या उम्रा किए हुए होंगे, इन उलमा से आप पूछिए, ये बताएंगे आपको, जब तक मस्जिद नबवी के मीनार नजर आते हैं, मुड़ मुड़ के देखता है हाजी गुंबदे खदरा की तरफ, मुड़ मुड़ के देखता है नबी के रोजे की तरफ, मुड़ मुड़ के देखता है मस्जिद नबवी के मीनार की तरफ। अर्श पे नूरे मुस्तफा देखा, आईना पेशे आईना देखा, जब हुई रुखसती मदीने से हमने मुड़ मुड़ के रास्ता देखा। हाजी मुड़ मुड़ के देखता है नबी के रोजे की तरफ, हाजी मुड़ मुड़ के देखता है गुंबदे खदरा की तरफ। ये कौन हाजी है? ये वो हाजी है जो सिर्फ नबी के रोजे का दीदार करने गया है। इसका मकान मदीने में नहीं, इसका घर मदीने में नहीं, इसकी प्रॉपर्टी मदीने में नहीं, इसका सरमाया मदीने में नहीं, ये सिर्फ नबी के रोजे का दीदार करने गया, और नबी का दीदार भी नहीं किया है, सिर्फ नबी के रोजे का दीदार किया है, सिर्फ सुनहरी जालियों का दीदार किया है, सिर्फ गुंबदे खदरा का दीदार किया है। तब इसकी मोहब्बत का ये आलम है कि जब मदीना छूटता है तो आंखों से आंसुओं का सैलाब जारी हो जाता है, जब नबी का रोजा छूटता है तो आंखों से आंसुओं का सैलाब जारी हो जाता है। जरा सोचो तो सही, 8 दिन मदीने में रहने वाला हाजी जब मदीना छोड़े तो आंखों से आंसू रोके नहीं रुके, तो वो हुसैन जिसने बचपन मदीने में गुजारा, वो हुसैन जिसने जवानी मदीने में गुजारी, वो हुसैन जिसने 56 साल की उम्र मदीने में गुजारी, जिसका बचपन मदीने की गलियों में गुजरा, जिसकी जवानी मदीने की गलियों में गुजरी, जो फजर भी मस्जिद नबवी में पढ़ता रहा, जो जोहर भी मस्जिद नबवी में पढ़ता रहा, जो मगरिब और इशा भी मस्जिद नबवी में पढ़ता रहा, जो मस्जिद नबवी में दरस हदीस देता रहा। हाँ हाँ, वही हुसैन जब मदीना छोड़ता होगा, कैसी बीतती होगी आका हुसैन के दिल पर। नाना का रोजा छूट रहा है, कैसा लग रहा होगा आका हुसैन को। नबी का शहर छूट रहा है, कैसा लग रहा होगा आका हुसैन को। 8 दिन मदीने में रहने वाला हाजी जब मदीना छोड़ता है तो आंखों से आंसू रोके नहीं रुकते। मेरे हुसैन ने तो 56 साल की उम्र मदीने में गुजारी है, नबी का शहर छूट रहा है, कैसी बीती होगी आका हुसैन के दिल पर। नबी का रोजा छूट रहा है, कैसा लग रहा होगा मेरे आका हुसैन को जब मदीने से बाहर निकले। हजरत इमाम हुसैन मुड़ मुड़ के देख रहे थे नाना के रोजे की तरफ। हजरत ज़ैनब ने पूछा, मेरे भाई आप क्या देख रहे हो मुड़ मुड़ के मदीने की तरफ? तब मेरे इमाम ने कहा, बहन ज़ैनब, जिसे दुनिया में कहीं चैन नहीं मिलता, जिसे दुनिया में कहीं आराम नहीं मिलता, जिसे दुनिया में कहीं राहत नहीं मिलती, उसे चैन हमारे नाना के मदीने
मदीने में मिलता है, उसे सुकून हमारे नाना के मदीने में मिलता है, उसे आराम हमारे नाना के मदीने में मिलता है। आज वही मदीना हुसैन से छूट रहा है, वो मदीना हुसैन से छूट रहा है। आला हजरत पुकार के कहते हैं तैबा में मर के ठंडे चले जाओ आंखें बंद, सीधी सड़क ये शहर शफात नगर की है, वो मदीना हुसैन से छूट रहा है। मुफ्ती आजम जिसके बारे में फरमाते हैं पयाम लेके जो आई सबा मदीने से, मरीज़े इश्क की लाई दवा मदीने से, तमाम शाहो गदा पल रहे हैं जिस दर से, मिली जहान को रोजी सदा मदीने से, वो मदीना हुसैन से छूट रहा है। ताज शरिया जिसके बारे में फरमाते हैं मदीना ऐसा गुलशन है जो हर गुलशन की जीनत है, बहारे बागे जन्नत भी मदीना की बदौलत है। मदीना छोड़कर जन्नत में कोई जा नहीं सकता, मदीने से मोहब्बत है तो जन्नत की जमानत है, वो मदीना हुसैन से छूट रहा है। तजल्लियों की अजब है फिजा मदीने में, निगाह शौक की है इंतहा मदीने में, गमे हयात ना खौफे कज़ा मदीने में, बराह रास्त है राह खुदा मदीने में, वो मदीना हुसैन से छूट रहा है। वो मदीना कि वो मदीना तैबा से लौटना किसी आशिक से पूछिए, तैबा से लौटना किसी आशिक से पूछिए, ऐसा लगा कि रूह बदन से निकल गई। और अल्लामा हसन कहते हैं जी के मरते हैं मर के जीते हैं जो जाते हैं मदीना आए हसन, मर के जीते हैं जो जाते हैं मदीना आए हसन, और जी के मरते हैं जो आते हैं मदीना छोड़। आला हज़रत नारे हैदरी, ज़िक्र शहीदे आज़म, उलमाए सुन्नत, इश्क मोहब्बत, प्यार मोहब्बत, प्यार मोहब्बत। तैबा से लौटना किसी आशिक से पूछिए, ऐसा लगा कि रूह बदन से निकल गई। अल्लामा हसन कहते हैं मर के जीते हैं जो जाते हैं मदीना आए हसन, और जी के मरते हैं जो आते हैं मदीना छोड़कर। वो मदीना, ये इस्लाम कैसा प्यारा मजहब है। जब इस इस्लाम को फैलाना हुआ तो हुसैन के नाना ने मक्का छोड़ा, मदीने आ गए, और जब इस इस्लाम को बचाना हुआ तो हुसैन ने मदीना छोड़ा है और मक्के आ गए, और मक्के में भी चैन से बैठने नहीं दिया। मेरे हुसैन मक्के से कोफे के लिए निकले, लेकिन मुकद्दर ने करबला पहुंचा दिया, तकदीर ने करबला पहुंचा दिया। और जब मेरा हुसैन करबला के मैदान में पहुंचा, इधर शहरे रसूल पाक का जीना उदास है, करबल चले हुसैन मदीना उदास है। बानों ने शह से अर्ज की नाना दुहाई है, जाता है दूर दर से नवासा उदास है। अब देखो हुसैन करबला के मैदान में पहुंचे हैं। मेरा हुसैन मजबूर नहीं है, मेरा हुसैन मुख्तार है। हुसैन मजबूर का नाम नहीं है, हुसैन मुख्तार का नाम है। आपको मैं हुसैन की एक शान बता दूं। हुसैन करबला शरीफ के मैदान में थोड़ी देर अपने खेमे वालों की नजरों से गायब हो गए। खेमे वाले ढूंढ रहे हैं आका हुसैन कहाँ गए, हुसैन के भाई ढूंढ रहे हैं आका हुसैन कहाँ गए। थोड़ी देर के बाद आका हुसैन जाहिर हुए, देखा कि आपके लिबास से पानी टपक रहा है, आपके लिबास से पानी की बूंदें जाहिर हो रही हैं, आपके लिबास से पानी के कतरे टपक रहे हैं। किसी ने पूछा मेरे आका हुसैन आप करबला के मैदान से कहाँ तशरीफ ले गए थे? तो मेरा हुसैन फरमाता है कि मेरा चाहने वाला, मुझसे मोहब्बत करने वाला, यमन का रहने वाला, जिसका नाम अब्दुल्ला यमनी है, वो हज करके वापस आ रहा था। उसकी कश्ती समंदर में भंवर में फंस गई, उसने मुझे मदद के लिए पुकारा। मेरा हुसैन करबला के मैदान से अब्दुल्ला यमनी की कश्ती को किनारे लगा के आ रहा है। ये मेरे आका हुसैन की शान है। कहाँ समंदर, कहाँ करबला का मैदान, और अब्दुल्ला यमनी ने जब हुसैन को मदद के लिए पुकारा, मेरे हुसैन ने उसकी आवाज को सुन भी लिया और उसकी मदद के लिए भी पहुंच गए। जब हुसैन की समात का ये आलम है तो हुसैन के नाना की समात का आलम क्या होगा। हम यहाँ से पुकारे, वहां वो सुने। मुस्तफा की समात पे लाखों सलाम, दूरों नजदीक के सुनने वाले वो कान, काने लाले करामत पे लाखों सलाम। ये है मेरे हुसैन। हुसैन मजबूर नहीं है, हुसैन मुख्तार है। वो अपने रब की रजा में राजी।
हुसैन कैसे मुख्तार, आपको बता दो, देखो कितने शहीद हुए करबला के मैदान में, 72, हर एक जानता है, ठीक है। 72 के मुकाबले में कितना लश्कर भेजा, कितना लश्कर बताइए। करबला में कितने यजीदी आए थे? 22,000 का लश्कर। इतनी खामोशी से आप बोल रहे, पता हर एक को है। 22,000 का लश्कर, ये कोई मुकाबला है? कहां 72 और कहां 22,000। उनमें दूध पीते बच्चे भी हैं, उनमें कमसिन बच्चे भी हैं, उनमें जवान भी हैं, उसमें उम्र दराज बूढ़े भी हैं। उन 72 के मुकाबले में इब्ने जियाद ने कितना लश्कर भेजा? 22,000 का लश्कर भेजा। दुनिया ने कहा, इब्ने जियाद क्या तेरी अकल मारी गई है? अरे इन 72 के मुकाबले में 22,000 क्यों भेज रहा है? तो इब्ने जियाद उन 72 को नहीं देख रहा था। अब इन उलमा की तवज्जो, इब्ने जियाद 72 को नहीं देख रहा था, बल्कि 72 में देख रहा था कि उन्हीं 72 में शेरे खुदा का शेर है, उन्हीं 72 में मौला अली का नूरे नजर है, उन्हीं 72 में मौला अली शेर खुदा का शहजादा है। हाँ हाँ, वही शेर खुदा का शेर, वो शेर खुदा कि जिसने खैबर के गेट को उखाड़ा, जिसने अमर इब्ने अब्दे बुद को पछाड़ा, जिसके बाप ने मरहब यहूदी की गर्दन को काटा, उसी का शेर मैदान करबला में खड़ा हुआ है। इमाम हुसैन मैदान करबला में है, हजरत अब्बास मैदान करबला में है। ऐ मेरे प्यारे मुसलमानों, इब्ने जियाद जानता था वो 72 को नहीं देख रहा था, वो 72 में देख रहा था। उन्हीं 72 में शेर खुदा का शेर है, उन्हीं 72 में मौला अली के खानदान के घर के ऐसे ऐसे फर्द है जो तन्हा 1,000 के लिए काफी हैं, जो तन्हा 1,000 के लिए काफी हैं। आप कहोगे मौलाना कोई दलील तुम्हारे पास में? तो हाँ, मैं आपको बताता हुआ चलूं। वो है मौला अली शेर खुदा के शेर, जिसे दुनिया इमाम हुसैन के नाम से जानती है, जिनकी बहादुरी का अंदाजा नहीं। अरे बैठे थोड़ी सी देर के लिए, ये बारिश क्या करेगी? ये जलसा आपका कबूल है, थोड़ी सी देर के लिए आप बैठे। अरे आका हुसैन का जिक्र सुनने आए हैं, वो 72 हुसैनी करबला में इमाम हुसैन को छोड़कर नहीं गए, तो ये भी इमाम हुसैन के गुलाम हैं, ये भी हुसैन के दीवाने हैं, ये हुसैन के जिक्र की महफिल को छोड़कर नहीं जाएंगे। हाथ उठा के बोलो या हुसैन, और बुलंद आवाज से बोलो या हुसैन। कहो कि आका हुसैन आपके गुलामों ने आपको करबला के मैदान में नहीं छोड़ा है, हम आपके ऐसे गुलाम हैं, हम आपके जिक्र की महफिल को छोड़कर नहीं जाएंगे, हम आपके जिक्र की महफिल को छोड़कर नहीं जाएंगे। क्या पैगाम मिला करबला के मैदान से? अरे करबला में 72 थे, 72 के मुकाबले में 22,000 भेजे गए, फिर भी इब्ने जियाद डर रहा था कहीं ऐसा ना हो ये 22,000 भी कम पड़ जाएं। आप कहोगे मौलाना जरा कुछ बताइए, कोई दलील है आपके पास में? तो मुसलमानों, आज मैं आपको इस्लाम की तारीख बता दूं, आज मैं आपको मुसलमानों की तारीख बता दूं। देखो मुसलमानों की तारीख कैसी तारीख है। जब यरमूक होती है, यरमूक का मैदान है, और ये यरमूक की जंग के जो सिपह सालार थे, जो मुसलमानों की तरफ से अमीर लश्कर बनकर आए थे, वो हजरत अबू उबैदा इब्ने जर्राह थे। इधर यरमूक ईसाइयों से जंग होना थी, उन ईसाइयों को जिस बादशाह ने मदद पहुंचाई थी, उस बादशाह का नाम जबला था, जबला, और ये गस्सान का रखने वाला था। 60,000 सिपाही लेकर के आया। अल्लाह, ठीक है, सलातो सलाम पढ़ लीजिएगा। कभी और मौका मिला, जिंदगी ने वफा की तो इंशाअल्लाह करबला शरीफ का इसके आगे